जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम फिर आपके सामने आ गए हैं टेस्ट नंबर 4 लेकर। उम्मीद है डिस्कशन आपको सही लग रहा है, तेज नहीं लग रहा है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। अ, ये पैसा हमको बांटना है 8 आदमी, 10 महिलाएं और 12 बच्चे। अब उसने बोल रखा है कि प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 25% ज़्यादा मिला है और बच्चे को मतलब महिला को बच्चे से 25% ज़्यादा। तो पहले तो इसको समझो, मतलब अगर इसको 4 मिलेगा तो इसको 5 मिलेगा और इसको 4 मिलेगा तो इसको 5 मिलेगा। तो पहले तो इनको बराबर करो, जैसे इसको बराबर करोगे वही ये रेशियो है। तो ये आपका 20 हो जाएगा, तो 5 का गुणा 25, 20 और ये 16, ये हो जाएगा मनी पर हेड। अब ये किसी भी तरीके से आप बनाओ, जिससे भी टीचर से आपने पढ़ा है। सबसे पहले ये एक का आ गया, 8 आदमी का हो जाएगा 25 अट्ठे 200, 10 का हो जाएगा 200 और 16 12 आपका हो जाएगा 192। ठीक है, आपको इसमें आपको बांट देना है, ये मनी का रेशियो आ गया। टोटल मनी 400, 500, 592। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत तेजी से हो रहा है। एक बराबर आपका 20 आ गया है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, प्रत्येक महिला को कितना मिला है। तो प्रत्येक महिला वाला जो है आपका वो कितना है 20। तो 20 बराबर आपका कितना, प्रत्येक महिला का बोला है ना। हाँ, तो प्रत्येक, एक सेकेंड, एक सेकेंड मनी महिला महिला महिला, सॉरी, एक बराबर 10, एक बराबर 10 आएगा ये। जब एक बराबर 10 आएगा, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 200। खत्म बात है। ये तरीका आपको आ गया होगा, आप देख लीजिए आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए। इसमें आपका तरीका देखिए, जयपाल और रामपाल। तो ऐसे लिखेंगे, जयपाल और रामपाल पिछले साल। पिछले साल का मतलब आप कर रहे हो बिफोर, बी का मतलब हो गया बिफोर। ये इनका दिया है 5:4 रेशियो। अब उनके पिछले साल और वर्तमान, मतलब जयपाल का पिछले साल और जयपाल का वर्तमान, इनका रेशियो आपका दिया है 2:3। और रामपाल का पिछले साल और रामपाल का वर्तमान, इनका रेशियो आपका दिया है 4:7। स्मार्ट तरीका ये है, जयपाल का बिफोर 5 है, इसका 2 है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इसका जो भी है रामपाल, इसका 8 हो रहा है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे प्रेजेंट की बात, तो दोनों का प्रेजेंट, तो यहाँ पे प्रेजेंट आप देखेंगे जयपाल का प्रेजेंट 15 है, जेपी। और रामपाल का प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो रामपाल का प्रेजेंट हो जाएगा आपका 14। इसको आप इसमें बांट दो, 29 बराबर 29,000, एक बराबर आपका 1,000। उसने पूछा है जयपाल का, तो जयपाल का आपका 15,000 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए आराम से, समझ लीजिए, 15,000 इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, टाइम नंबर बर्बाद करते हुए, बड़ा पेपर था ये। देखिए ये क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। एक स्कूल में 3 बसें भाड़े पे ली जाती हैं और 4/5 सीटें घेरता है। मतलब ती 5, 4/5 सीट घेरने का मतलब है कि अगर 5 सीटें होती तो 4 सीटें घेरी जा रही हैं एक बस में। तो सब में मान लो 5-5 सीटें हैं। तो देखा जाए तो हम लोगों ने 3 बसें करी थी, तो टोटल हमारे पास ऑप्शन है बैठने के 15 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन बैठे कितने लोग हैं, 12 ही लोग बैठे हैं। 15 लोगों के पास बैठने की व्यवस्था है हमारे पास, लेकिन 12 लोग बैठे हैं। उसके बाद एक चौथाई यात्री चले गए, एक चौथाई यात्री चले गए। तो यात्री हमारे पास 12 थे, उसमें से एक चौथाई चले गए, मतलब 3 चले गए। तो बच कितने गए, 9 बचे। अब जब 9 बचे तो हमने क्या किया, केवल 2 बसों का इस्तेमाल किया। और जब हमने 2 बसों का इस्तेमाल किया तो 2 बसों में कितने लोग आ सकते हैं, 10। तो कितना भाग कवर किया गया है, 9/10। भाई 2 बसों में लोग कितने आ सकते हैं, 10। 2 बसों में लोग कितने आ सकते हैं, 10। उसमें से जा कितने रहे हैं, आप देख रहे हैं 3 चले गए तो 9 बचे। तो खत्म बात है, 9/10। आप ध्यान दीजिएगा परफेक्ट तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में आप देखेंगे पी और क्यू की कुल बचत दे रखी है 5,000। तो और बचत का रेशियो कितने देखा है, 4:1। इससे तुरंत पता चला कि इसको इसमें बांट दो, तो बचत हमारे पास निकल गई 4,000 और 5,000। 4,000 और 5,000। इनकम कितनी है, 2x। और उसमें से आपकी 4,000 माइनस कर दो, खर्चा निकल आया। इनकम कितनी है, x। उसमें से 1,000 माइनस कर दो, खर्चा निकल आया। और इनके खर्चे का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर जब आप निकालेंगे तो इसका पहला ऑप्शन आ जाएगा 14,000 और 7,000। देख लीजिए, 14,000 7,000 इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन काफी हद तक अच्छा है।
इसको आपको करते कैसे हैं, 80%, 85%, 75%। तो इनका रेशियो दिया है बचत का 8, 9, 20, ये इनकी सेविंग का रेशियो दे रखा है। अब आप बताइए कोई 80% अगर खर्च करता है तो बचत कितनी करता होगा, 20%। कोई अगर 85% कर रहा है तो ये 15%। कोई अगर 75% कर रहा है तो ये 20%। ये इनकी बचत का परसेंटेज फॉर्म है। 20% बराबर 8, तो 100% बराबर 5 का गुणा कर दो 5 का, तो ये 40। 15, अब देखो इसको आप अलग कर लो, 15% बराबर 9, तो 100% बराबर 15 छः का 90, 60। जितनी तेज आप कर पाओ, ये 60 निकल आया इसके हिसाब से। अगर ये इतना है तो ये 60, 100%, ये 100% की वैल्यू है। ये 25%, 25 चौको 100, 80। तो ये हमारे पास क्या निकल आई, ये इनकी इनकम का रेशियो आ गया, ये इनकी इनकम का रेशियो आ गया। और आगे आप जानते हो ए और सी की आय के बीच का अंतर, ए और सी की आय के बीच का अंतर 20 है। 20 की वैल्यू दे रखी है 18,000। आगे आप होशियार हो, एक बराबर आपका आ जाएगा 900। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बी की आय पूछी है, 9 6 54। बी की आय पूछी ना, 2 9 18। कुछ तो हुआ है गड़बड़, ओहो जल्दबाजी काम शैतान का। 40, तो 40 की वैल्यू दे रखी है और 60 की वैल्यू निकालनी है। तो 40 60 1.5 गुना 27,000 आ जाएगा। 40 से 60 1.5 गुना हुआ, इसका 1.5 गुना 27,000। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान देना है, देख लीजिए आराम से आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ये क्वेश्चन बताने का मूड नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। छठे का आंसर आपका पहला आएगा, फर्स्ट ऑप्शन पहला इसका आंसर आएगा। सातवां आप आ जाइए, देखिए सातवें को कैसे करते हैं। साथ में कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात व्यय का अनुपात दे रखा है। बहुत अच्छे से देखिएगा, ए और बी की इनकम का रेशियो आपका दे रखा है 5 और 3, ठीक है। और इनके व्यय का अनुपात भी दे रखा है ए और बी का, ये आपका 9 और 5 दे रखा है। ये आय है, ये व्यय है, एक्सपेंस। ए की आय बी के व्यय से दोगुनी है, ए की आय, तो ए की आय इसके ए की आय बी के व्यय से दोगुनी है। कहाँ दोगुनी है भाई, ये तो बराबर है। ए की आय बी के व्यय से दोगुनी है, तो दोगुनी बना लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। दो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करो, लो भैया दोगुनी हो गई। अब ए की बचत कितनी हो जाएगी, 10 कमा रहा है, 9 गंवा रहा है, 1 बचा रहा है, 6 कमा रहा है, 5, 1। आंसर कितना आ गया, 1 1। नोट कर लीजिए आराम से। चलिए आठवां क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मध्यानुपात तृतीयानुपात। आप जानते हो कैसे निकालते हैं, ठीक है। आंसर मैं इसका बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, इसका सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैंने इसे पहले, चौथा टेस्ट है, कई बार बता जा चुके हैं, इसलिए इसको अवॉइड कर रहे हैं। ये भी बैग वाला क्वेश्चन है, मतलब वो रुपए पैसे सिक्के वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग अवॉइड कर देते हैं। इसका आंसर आपका 80 आ जाएगा, इसका आंसर आपका बेटा 80 आ जाएगा, ठीक है। 10th का आपका आंसर आ जाएगा 21 2। 10th का आंसर आपका 21 2 आ जाएगा, 21 2 आ जाएगा। कैसे आएगा इसको आपको ये क्वेश्चन हो चुका है इसलिए अवॉइड कर दें, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। 11th क्वेश्चन आप आ जाइए, ये भी वही सेम क्वेश्चन है ना। इसको आप देख लीजिएगा, इसका 20 आएगा। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, मैं आपको कॉल पे समझा दूंगा, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं। इसका 20 आएगा। ये अलग क्वेश्चन है, इसको जरा समझ लेते हैं। एक हीरा 3 हिस्सों में टूटता है और उनके वजन का अनुपात दे रखा है। तो देखो उसके बोला है इसका वजन का वर्ग के अनुपात, मतलब इसकी जो कीमत है, हीरे की जो कीमत है वो वजन के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हीरा जो अनुपात में टूटा 2 3 4, तो ये टोटल कितना हो गया, 4 3 7 2 9, 9 है। तो इसका कितना रुपए में बिकता है, 81 रुपए में बिकता। टुकड़ों में बेच रहे हो तो 4 रुपए में, इसका वर्ग 9 रुपए, इसका वर्ग 16 रुपए। अब ये कितने में बिक रहा है, 16 9 25 4 29 रुपए। अब 29 रुपए में टोटल बिक रहा है। तो कितने का नुकसान हुआ, इनका अंतर, तो ये हो जाएगा 9 2 11 6 42। तो नहीं 7 52, मेरे हिसाब से 52 का लॉस हुआ, मेरे हिसाब से 52 का लॉस हुआ, इनके हिसाब से इतना। तो एक बराबर आपका 1000 हो जाएगा, मूल कीमत आपकी 81,000 आंसर आप देख लीजिए आराम से। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
13 नंबर, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। चोर 10 कदम चलता है, दरोगा 8 कदम चलता है। एक काम करो, चोर और दरोगा, पुलिस वाला, ठीक है, चोर मान लो एक कदम में चोर x मीटर चलता है और दरोगा एक कदम में y मीटर चलता है। तो क्वेश्चन ने कहा है जितने समय में चोर चलता है 10 कदम, तो मतलब 10x प्रति टाइम, उतने ही समय में पुलिस वाला जाता है 8 कदम। तो मतलब ये हो जाएगा 8 दरोगा 8y पर टाइम। ये हमको, ये देखा जाए तो चाल का रेशियो है, ये चाल का रेशियो है, लेकिन हमारे पास एक्स वाई अननोन है, इसीलिए उन्होंने लास्ट में एक लाइन बोली है, दरोगा के 5 कदम और चोर के 4 कदम। दरोगा के 5 कदम मतलब 5y इज इक्वल टू चोर के 7 कदम, 7x। तो यहां से y और x का रेशियो आ जाएगा 7 और 5। तो y की जगह आपको रख देना है 7 और x की जगह रख देना है 5। तो आप देख लो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा काट पीट कर लो। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 25 और 28। पुलिस, अब उसने पूछा है क्या, पहले दरोगा नाम लिया है तो दरोगा पहले, तो ये 28 पहले होगा, 25 बाद में होगा। देख लीजिए, मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा स्लो बताया है क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताना चाहिए। आराम से आप देख लेंगे। ये क्वेश्चन अगर किसी को कम समझ में आए, थोड़ा पेशेंस रखो। समय दूरी चाल का बेस के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। हमने मान लिया कि चोर x मीटर चलता है, एक कदम में चोर की दूरी x मीटर है, पुलिस की दूरी y मीटर है। क्वेश्चन ने कहा है कि चोर जितने समय में 10 कदम चलता है, पुलिस उतने समय में 8 कदम चलते हैं। तो हमने ये, आप बताओ, किसी निश्चित समय में चली गई दूरी को बच्चों चाल कहते हैं, तो ये चाल का रेशियो है 10x पर टाइम, 8y पर टाइम। ये चीज इसीलिए उन्होंने दे रखा है क्योंकि उनके कदमों में डिफरेंस है, इसलिए उन्होंने ये चीज दे रखी है। आपका काम हो गया। चलिए 14 नंबर देखिए। दो मोमबत्ती बराबर लंबाई की हैं, पहली 8 घंटे में जल जाती है, पहली कैंडल 8 घंटे में जलती है, दूसरी कैंडल 6 घंटे में जलती है। दोनों की लंबाई बराबर है, एलसीएम ले लो 24। 8 त्रिके 24, 6 चौके 24, ठीक है। इसका ये मतलब चला कि 1 घंटे में ये 3 मीटर, मान लो 24 मीटर हमने मान लिया है, 1 घंटे में 3 मीटर चलती है, 1 घंटे में 4 मीटर चलती है। तो कह रहा है कि ठीक है, बताइए कितने समय बाद उनकी लंबाई का अनुपात, माना टी समय बाद, माना टी समय बाद। तो बताओ टी घंटे बाद, 1 घंटे में 3 चलती है तो टी घंटे में कितनी जल गई, 3t। 1 घंटे में 4 जलती है तो 4 घंटे में, टी घंटे में कितनी चल गई, 4t। टोटल लंबाई इसकी 24 थी, 24 में से 3t जल गई, 24 में से 4t जल गई, तो बची कितनी है, और इनकी बची हुए का लंबाई का अनुपात दे रखा है 5/4। इसको तिर्यक गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पट्ट से टी की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। यही सब चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जो आपको यूनिक बताएंगे, और इसका आंसर आपका 3 घंटे आ जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए 15 नंबर। 15 15 15 तरीका बहुत ही अच्छा है इसका। शुरुआत में कितने लड़के लड़कियां थे, 5 और 3। शुरुआत में लड़के लड़कियां कितने थे, 5 और 3। उसने कहा है कि 5 और 7 के अनुपात में कुछ नए बच्चे ने प्रवेश ले लिया, मतलब जो बाहर से आ रहे हैं उसमें जो लड़के लड़कियों का रेशियो है वो 5 और 7 है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक इसमें अनुपात लेते हैं, तो अब कुल विद्यार्थी, ये इनके आने के बाद टोटल विद्यार्थी 1200 हो गए, और अब इनका रेशियो है 7 और 5। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, तो ये 700 और 500 हो गया, ये 700 और 500 हो गया। अगर हम कह दें शुरुआत में बच्चे हमारे पास 5x थे, ये 3x थे, और इनके आने के बाद लड़के 5x थे, इनके आने के बाद 700 हो गया, तो 700 में से 5x घटा दो, आने हुए लड़के, आए हुए लड़के, इसमें से आपके 500 में से 3x घटा दो, आई हुई लड़कियां, और आए हुए लड़के और आई हुई लड़कियों का रेशियो 5-7 है। तिर्यक गुणा करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। पहले कुल कितने विद्यार्थी थे, कुल कितने, 8x, x की वैल्यू जो आएगी 8 का मल्टीप्लाई कर देना, इसका आंसर 12 96, सीधा सीधा ये आ जाएगा बी।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा पूरा आपका 1 मिनट ले जा सकता है पूरी कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है 27 को दो बराबर हिस्सों में, नहीं बराबर नहीं, दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा ए है, एक हिस्सा बी है। पहले का 5 गुना, दूसरे का 11 गुना। ये दोनों को ऐड कर दो तो 195 हो जाता है। और जब तुम इसको बांट रहे हो तो ए प्लस बी की वैल्यू तो 27 है। तो ये प्रॉपर एक सोल्यूशन है, एकदम सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन है। ए और बी को सॉल्व कर लेना, जैसे आप सॉल्व करते हो बराबर करके आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर आपको मैं बता रहा हूँ 1710 आ जाएगा। देख लीजिए, इन दोनों से ए और बी की वैल्यू निकाल लो, ए और बी का रेशियो निकालना है आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 17 नंबर। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1500 को एबीसी में बांटना है। 1500 को एबीसी में बांटना है। मान लो ए को ए रुपए मिले, तो क्वेश्चन ने कहा है ए का 2/5 में से 40 जोड़ दो, बी का 3/10 में से 50 जोड़ दो, और सी के लिए कह रहा है 5/24, 5/24 में से 75 जोड़ दो। ये आपस में क्या है, बराबर है। ये आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बेसिक है। ये क्वेश्चन ऐसे अब कम दिखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एक जमाने में बहुत आते थे। एक काम मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। 2 3 5 का एलसीएम कितना हुआ, 15 दूनी 30। तो टोटल 30 ना मानो, 30 के मान लो। क्या माना, 30 के। एक मैं आपको सॉल्व करके प्रॉपर दिखा रहा हूँ। 2a/5 प्लस 40 बराबर 30 के। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 के माइनस 40, और ये आपका हो जाएगा 5/2। और जब ये 5/2 अंदर जाएगा तो ये आप देख लो, ये कितना आ जाएगा, 15 के। 15 5 75 के, मैं 5 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ। 15 5 75 और 20 माइनस का 100, 75 के माइनस 100, ये ए की वैल्यू आ गई। जब ए की वैल्यू 75 के माइनस 100 आ गई, इसी तरीके से बी की वैल्यू जो आप निकालोगे, तो तरीका आप समझ सकते हैं। 50 उधर ले गए और डिवाइड कर दोगे, उसी ढंग से आ जाएगा। 75 के माइनस 50 करके देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 10/3। तो जब आप इसको करोगे तो 25 75 250 के माइनस 500/3। थोड़ा है कैलकुलेशन। सी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 75 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/5। आपका आ जाएगा 30 के माइनस 75। जब आप अंदर ले जाओगे तो 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 144 के माइनस 15, 15 पची 75, 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 360। अब देख लेंगे आराम से, ठीक है। और अब आप जब इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो जैसे ही आप ऐड करेंगे, जैसे ही आप ऐड करोगे तो वहां से, क्योंकि आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1500 है, आइडिया आपको मिल गया होगा। तो जैसे आप ऐड करोगे, कैलकुलेटिव है, 2 से 2.5 मिनट ले सकता है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि अरे इतना बड़ा, अभी आपको क्वेश्चन करना है। तो जैसे ही आप करोगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, और जब k की वैल्यू आएगी तो सब में आपको पुट कर देना है, a का मान आ जाए, मतलब a b c के मान आ जाएंगे। इसका आंसर आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर सी आएगा। देख लीजिए आराम से। चलिए 18, 18 टाइप का पहले भी हो चुका है, इसलिए 18 हम लोग अवॉइड करेंगे। 18 का डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे बेटा। 18 का डी फॉर डॉग आएगा 195। इवन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 19 भी कुछ अलग नहीं है, आप इसमें कर सकते हैं 10 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए एंड 2 रुपए। आपका ये रेशियो दे रखा है 10 5 2। ये नोट का रेशियो दे रखा है नंबर्स का, तो ये 10 की 10 नोट है 100 रुपए, 5 की 5 25 रुपए, 2 की 4, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि कुल मान 2 रुपए के नोटों के कुल मान से, मतलब 5 रुपए के जो कुल मान है, ये मनी आ गया।
ठीक है, तो ये कितना अधिक है, इतना अधिक, हमारे हिसाब से 21 अधिक है, उनके हिसाब से 84 अधिक है। मान 1 बराबर 4, 1 बराबर 4, तो क्वेश्चन ने पूछा है 10 रुपए के नोटों का कुल मान, तो 10 रुपए के कुल मान पूछा गया तो 400 आंसर आ गया, खत्म बात। ठीक है, मान मतलब वैल्यू, देख लें आराम से। चलिए 20 नंबर आ जाइए। 20 नंबर में आपको ए बी सी यहाँ से निकाल लो, और जब आप ए बी सी निकाल लोगे, ए बी सी निकालने के बाद फटाक से ए बी सी की वैल्यू पुट करोगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा। आंसर इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ 3 और 7। ये आसान है इसलिए हम लोग इसमें स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, 21 में आपको पता है कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, पहले ऐसे क्वेश्चन बहुत आते थे, तो इसका तरीका होता है अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुरंत आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 21 का आपका आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन 1.28। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है, थोड़ा बेसिक वाला है। 64 को 2 4 x में बांटना है अनुपात में, उसमें कह रहा है सबसे छोटा हिस्सा। सबसे छोटा हिस्सा हमको ये मानना पड़ेगा, बल्कि हल्का सा करेक्शन है इसमें, बोलना चाहिए कि ये एक जो है वो क्रम दे रहा है, मतलब 2 4 ये सबसे छोटा वाला यही मानना पड़ेगा क्वेश्चन, बल्कि यही एसएससी ने भी दिया था। तो ऐसे लिखेंगे 64 इंटू, इसको जोड़ दो, 4 2 6 प्लस एक्स, तो 2/6 प्लस एक्स, ये इतना भाग हो गया सबसे छोटा हिस्सा, और इक्वल्स टू कितना दे रखा है 10 सही 2/3। इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, आप लोग कैसे बांटते थे, टोटल बराबर 64, तो वही तो कह रहा हूँ 6 प्लस एक्स बराबर 64, तो 2 बराबर, ये ऐसे तो लिखोगे और आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आप देखेंगे इसका आंसर 6 आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए आराम से। तेईस आ जाइए बेटा। 23 कह रहा है एक आदमी अपनी संपत्ति को दो पुत्र हैं दो पुत्र हैं, पत्नी एक ही होती है एक भाई है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा है कि उम्र के अनुसार, मतलब पुत्रों को जब दिया तो पुत्र को 4:3, और एक लाइन बोली है आधी संपत्ति पुत्रों में गई है, आधी संपत्ति पुत्रों में गई है, 4 3 7। ठीक है, बाकी फिर कह रहा है पत्नी को छोटे पुत्र का 2 गुना मिला है, छोटे पुत्र को 3 मिला है, तो पत्नी को कितना मिल जाएगा, 3 दूनी 6। अब आप बताइए 7, तो 7 7 14, तो 14 में से भाई पूरा अमाउंट 14 हो जाएगा, 14 में से 7 यहाँ चला गया और 6 यहाँ चला गया, तो 14, आप देखें ना पूरा पूरा 7 बचा, तो 7 में से 6 यहाँ चला गया, तो इसके अलावा इस बच्चे को कितना मिलेगा होगा, एक ही तो मिला होगा। भाई आप देखो ना, ये 7 और ये भी 7 होना चाहिए, क्योंकि आधा पैसा इनके पास मिल गया है, ऐसे सोचो। तो आप बहुत ही ईमानदारी से कर सकते हैं, छोटे भाई को मिला है 18, तो 1 बराबर 18। आगे आप होशियार हो, बताओ कुल संपत्ति, इन सबको जोड़ दो, तो 14 बराबर, आप इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। टेक्निक देखिए, टेक्निक। ठीक है, अब आ जाइए 24 आ जाइए। 24 में कह रहा है ए का धन बाकी सबको मिले धन का 1/3 है, मतलब बाकी सबको, मतलब ए अपॉन बी प्लस सी प्लस डी, ये 1/3 है। ठीक है, फिर बी का जो धन है बाकी सबको क्या होना जाएंगे, सी डी ए, ये कितना है 1/4, और सी को जो मिला है वो बाकी मिले ए प्लस बी प्लस डी, 1/5। आपको पता है इन सबका सम बराबर होना चाहिए, 4 5 6, तो 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका 12 पंचे 60, तो इसमें आप 15 का गुणा, इसमें 12 का गुणा, इसमें 10 का गुणा। ठीक है, तो जैसे आप गुणा करोगे, सिंगल सिंगल उठा लो पहले, ए बी सी, तो आप देख लो ये कितना आ जाएगा 15, बी कितना आ जाएगा 12, सी कितना आ जाएगा 10, आप अब बाकी डी बचा, तो आप इसको जोड़ो 27 37, तो 37 23, खत्म बात। क्योंकि टोटल 60 है ना, तो टोटल 60 है, 37 आपका ये हो चुका है, 27 और 27 और मतलब 27 और 10 37, और 37 और आपका टोटल 60 है। बोले 60 कैसे, क्योंकि टोटल 60 बना लिए, इतना आ गया। आगे आपको पता है डी को कितना धन मिलेगा,
तो बस 60 बराबर इतना, 6 बराबर 4, 4 और इस 920 सीधा दिख रहा है। बहुत अच्छी सीट है, बहुत अच्छा टेस्ट है, आपको ये बहुत दिमाग से अच्छे से करना है, ठीक है। 25 नंबर, 25 नंबर देखिए, दो संख्याओं में से प्रत्येक छोटी संख्या है, दो संख्याएं ए और बी मान लो, इसमें ये मान लो कि ए बड़ा है बी से, तो क्वेश्चन ने कहा है जो छोटी संख्या है उसका आधा, इसका आधा क्या होगा, ए में से इसका आधा घटा दिया, बी में से इसका आधा, तो जब इसका आधा घटाओगे तो ये तो सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा 2a माइनस बी अपॉन 2, और जब इसको इसमें घटाओगे तो ये b/2। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि छोटी संख्या का 3 गुना है, मतलब इसका 3 गुना जब करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। भाई ये सब चीजें तेज लगे तो एक बार जिस जिस टीचर से आपने पढ़ा ईमानदारी से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। बहुत प्रॉब्लम हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जहां भी रहते हो आसपास, तो अपने क्षेत्र में अगर कोई ऑफलाइन आपको पढ़ा रहा हो, ये मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ, आप उनसे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ऑनलाइन अगर आपने सिर्फ पढ़ रखा है तो मेरे भाई आपको सुनने में अजीब लगेगा, अगर ये सब चीज़ें टेक्निक क्लियर हो रही हैं। हाँ, एक तरीका ये भी हो सकता है, आप हो सकता है अपने आप को इस तरीके से पटा सकते हो कि नहीं मेरे इस तरीके से नहीं पढ़ा, ये सबसे बड़ा एक भ्रम होता है। अगर आपने पढ़ा है तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपने सच में अगर पढ़ा है तो आपको कोई भी टीचर अगर डिस्कशन कराएगा तो चीज़ें क्लियर ही हो जाएंगी। तो बस आप इसे ए और बी का रेशियो निकाल लेना, पट से आपका आंसर आ जाएगा 3 और 2। तो इस प्रकार ये चौथी सीट का भी डिस्कशन हो चुका है। तो जबरदस्त ये क्वेश्चन रहे हैं, अच्छा लगा मुझे तो करा के। आप अपना कमेंट करिएगा, बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।